जबलपुर में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वजह है वेतन न मिलना। 4 महीनों से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज गुस्साए कर्मचारियों ने सड़क पर ही कचरा फेंक दिया। सड़कों की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने ही आज सड़क पर कचरा फेंक दिया। दरअसल जबलपुर में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा सड़क पर साफ दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कों पर फैला हुआ कचरा अब इस बात का प्रतीक बन गया है कि सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर कितने गुस्से में हैं। नगर निगम के ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपनी 4 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। मस्ताना चौक रांझी से लेकर दर्शन सिंह तिराहा तक सड़क पर कचरा फेंक दिया गया, जिसकी वजह से आम राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना। मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबे पर सियासत शुरू हो गई है। नेताओं ने इस बात को लेकर आशंका जताई है कि अगर मुस्लिम वर्ग के लोग गरबे में शामिल होते हैं तो लव जिहाद के मामले बढ़ सकते हैं। इसी को लेकर नेताओं के बयान अब तेज हो गए हैं। दुर्गा पूजा नजदीक है, ऐसे में गरबे को लेकर समितियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले गरबे को लेकर अब माहौल गरमाने लगा है। लव जिहाद पर बवाल के बाद गरबा में गैर हिंदुओं को शामिल नहीं होने का मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के बीच रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री कोई समस्या नहीं बर्दाश्त की जाएगी। गैर हिंदू तिलक लगाकर आए, मां की आराधना करें। गरबा में ढोंग करने वालों का ऐसा इलाज होगा कि वो चलने के योग्य नहीं होंगे। वहीं भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा, गरबा आयोजनों में साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ हिंदुओं को एंट्री मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसे लव जिहाद के मामले आए हैं। खास तौर पर हिंदू कार्यक्रमों में मुस्लिम वर्ग के युवा शामिल होकर लड़कियों को फंसाते हैं, बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसी स्थिति अब न बन पाए, इसलिए बीजेपी ने ज्यादा सख्ती कर दी है। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का सोशल मीडिया पर वायरल होता एक बच्चे को नहलाते हुए वीडियो खूब देखा गया, लेकिन रीवा सांसद यहीं नहीं रुके। उन बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी जयंती तक बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया है। इसके तहत बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से समाज सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि वो बच्चे को नहलाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान जनार्दन मिश्रा ने बच्चे के कपड़े भी साफ किए और नाखून की सफाई भी की। वहीं दूसरे दिन रीवा सांसद ने बच्चों के बीच जाकर कॉपी किताब वितरित किया। इसके बाद खुद हाथ पकड़कर विद्यालय ले गए, एडमिशन कराया। यही नहीं, सांसद ने बच्चों को नियमित स्कूल जाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की है। समाज की मुख्य धारा में लाएंगे और जो सरकार की नीति है, जो वादे हैं, उनका भी इनको लाभ दिलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज के मुद्दे पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। इसके साथ ही सरकार को एक आदेश भी पारित किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज के नाम से जाने जाना वाला ऐशबाग ओवरब्रिज आजकल फिर से चर्चाओं में है। वजह है इस ब्रिज का 90 डिग्री वाला तीखा कर्व। इस ब्रिज का तीखा 90 डिग्री का मोड़ न केवल ट्रैफिक के लिए खतरा बन गया है, बल्कि इससे प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर भी बहस छिड़ गई है। दरअसल इस मामले में सरकार ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया था, पर अब सरकार के इस आदेश पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापस लेने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार के बीच की भूमिका को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट में पाया कि लोक निर्माण विभाग ने ब्रिज की जो डिजाइन ठेकेदार को सौंपी थी, ठेकेदार ने उसी डिजाइन के हिसाब से काम किया, लेकिन कर्व की गलती सामने आने के बाद सरकार ने सबसे पहले ठेकेदार पर ही गाज गिराई और अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी की है। कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। माधवगंज में आयोजित बेरोजगार दिवस कार्यक्रम में एमबीए और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने पकौड़े तलकर विरोध जताया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब कई मुद्दों को लेकर मुखर नजर आ रही है। इस बीच विदिशा के माधवगंज में कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है।
यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों ने पकोड़े और समोसे तलकर विरोध किया है। कांग्रेस के युवा नेता संतोष कुशवाहा की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर खुलकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम का मुख्य संदेश था कि पढ़े लिखे नौजवान आज भी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और मजबूरन छोटे मोटे काम करने को मजबूर हो रहे हैं। इस विरोध के जरिए कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को फिर से सामने लाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर कदम उठाती है या फिर इसी तरह विपक्ष अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए संदेश देती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद में महिलाएं लगातार स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रही हैं और जो स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किए जा रहे हैं इसका लाभ ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार जिले के भैंसोला में पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेंगे। यह महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है ताकि ये बिना किसी संकोच के अपनी स्वास्थ्य का जांच करा सके और इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं और अपनी जांच करा रही हैं।